हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। आज की इस नई वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू प्रश्न करेंगे। दोस्तों 2018 और 2022 में पूछे हुए ये सभी प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न हमने ट्रेन चैप्टर यानी रेलगाड़ी के चैप्टर से लिए हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है। हम आपको क्या करेंगे, 3 या 4 पार्ट कराएंगे इस चैप्टर के। दोस्तों आपने इन सभी पार्टों को सीक्वेंस में देखना है क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ये सभी वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपने इनको अंत तक भी देखना है और सीक्वेंस में भी देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं और पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको दूरी सूत्र तो पता होगा कि दूरी सूत्र क्या होता है, चाल गुणा में समय यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा में टाइम। अब इसी सूत्र से 2 सूत्र और निकलते हैं, एक स्पीड का और एक टाइम का। स्पीड का सूत्र क्या होगा, डिस्टेंस गुणा में टाइम है, इस तरफ आने पर भाग में होगा। और टाइम का सूत्र क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस ये स्पीड गुणा में है, इस तरफ आने पर भाग में होगा। दूरी बराबर चाल गुणा में समय, चाल बराबर दूरी बटे में समय, समय बराबर दूरी बटे में चाल। ये 3 सूत्र इस चैप्टर में यूज होते हैं। अब आपको दोस्तों और क्या पता होना चाहिए, जो हमारी दूरी है आपको प्रश्नों में कैसी दी जाएगी, या तो मीटर में या फिर किलोमीटर में। और स्पीड दोस्तों हमें मिलेगी मीटर प्रति सेकंड में या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में। और टाइम हमें दिया जाएगा दोस्तों सेकंड में या फिर मिनट में और या फिर दोस्तों घंटे में। तो इन यूनिट को भी आपने ध्यान में रखना है और इन तीनों सूत्रों को भी आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे और पहला ही प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। पहला प्रश्न है, एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दी है, 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और यहाँ पर डाटा मीटर सेकंड मीटर में दिया है। तो इस प्रश्न को करने का क्या लॉजिक होगा, अच्छा प्रश्न है। रेलगाड़ी की चाल हमें निकालनी है, तो चाल निकालने का सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चे यहाँ पर डिस्टेंस निकालने में कंफ्यूज होते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, रेलगाड़ी ने किसको पार किया है, सुरंग को पार किया है। तो सुरंग की भी लंबाई है और रेलगाड़ी की भी लंबाई है। तो दूरी कितनी लेनी है, इन दोनों की लंबाई को आपने जोड़ देना है। 725 प्लस 235 करेंगे तो ये हमारी क्या होगी, दूरी होगी। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 960। दोस्तों ये हमारा क्या होगा, मीटर में होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, 960 मीटर। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना है, 960 मीटर। यानी रेलगाड़ी ने सुरंग को पार करने के लिए इतनी दूरी चली है। इतनी दूरी तय करने में समय कितना लिया है, 48 सेकंड लिया है। कितना लिया है दोस्तों, 48 सेकंड। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, 48 दूनी कितना होगा, 96 और 1 जीरो। तो स्पीड हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आएगी, लेकिन स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बतानी है। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए हमें क्या करना है, इसको मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा कर देनी है। यदि हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आएंगे तो इसका उल्टा यानी 5/18 से गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से आपने गुणा कर लेनी है। तो इसको सोल्व करेंगे, 5 चौके 20, 4 गुणा में 18 कितना होगा, 72। तो आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है और ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से आपने सीखना है। यहाँ पर बोला है, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। दोस्तों इस लाइन से हम रेलगाड़ी की स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस भी है और समय भी है। तो यहाँ से हम रेलगाड़ी की स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे में समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोस्तों डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, बटे में टाइम कितना है, 24 मिनट। अब दोस्तों दूरी हमारी किलोमीटर में है, समय हमारा मिनट में है। तो इस मिनट वाले समय को हम घंटे में चेंज करेंगे। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 24 को आपने 60 से भाग कर लेना है, तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 24/60 है, इसको जब हम पलटेंगे
तो 60 हमारा गुणा में आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको ऊपर लिखना है और ऊपर लिखेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है तो ये 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 10 दूनी कितना होगा 20 होगा। 10 गुणा में 5 कितना आएगा 50 आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों स्पीड कितनी होगी रेलगाड़ी की 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे प्रश्न में क्या कंडीशन रखी गई है ध्यान से समझिए। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है तो नई चाल कितनी होगी दोस्तों, नई स्पीड आपकी क्या होगी। पहले आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसमें कितने की वृद्धि की गई है 5 की, तो नई चाल होगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला गया है, तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी। यानी इस स्पीड से समान दूरी मतलब दोस्तों जो पहले उसने 20 किलोमीटर की दूरी ली थी, इस स्पीड से डिस्टेंस को पार करना है 20 किलोमीटर को, तो कितना समय लगेगा, ये समय हमें मिनट में बताना है। तो यहाँ पर स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम हमें बताना है। तो टाइम का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है 20 किलोमीटर बटे में स्पीड कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों यहाँ पर किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 का 20, 11 पंजे 55, तो ये 4/11 ये समय हमारा घंटे में होगा, लेकिन हमें मिनट में बताना है। तो टाइम दोस्तों हमारा 4/11 घंटा ये घंटे में है, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 4 गुणा में 60 करेंगे कितना आएगा 240/11। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी कर सकते हो। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो 11 दूनी कितना होगा 22 होगा, 2 बचेगा और 1 0, फिर 1 पर जाएगा, 11 एकम 11, यानी 21 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो 21 सही 9/11 मिनट लगेंगे, यही इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हम इसी मेथड से कर सकते हैं और ये प्रश्न आप देख सकते हो 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न है, लेकिन दोस्तों बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, यूनिट पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पर घंटा दिया है, यहाँ पर किलोमीटर दिया गया है, स्पीड हमसे पूछी गई है और ऑप्शन की तरफ आप देखते हो तो 2 ऑप्शनों में हमारी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है और 2 ऑप्शनों में मीटर प्रति सेकंड में है। तो इस तरह के प्रश्नों में यूनिट पर ध्यान देना होता है। तो ट्रेन की गति निकालनी है, यानी दोस्तों स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी बटे में समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्तों डिस्टेंस कितना है 152 किलोमीटर बटे में टाइम कितना है दोस्तों 8/9 घंटे, 8/9 घंटे। अब दोस्तों आपने यहाँ पर क्या समझना है, 8/9 घंटे दिया है, यदि हम 9 को ऊपर लाएंगे तो हमारा क्या होगा दोस्तों गुणा में हो जाएगा, 9 हमारा गुणा में होगा, तो गुणा में लिखेंगे 9। अब इसको सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 एकम 8 होगा, बचेगा कितना 7 और ये 2 यानी 72, 8 में 72 होगा। 19 गुणा में 9 करेंगे तो कितना होगा 171। स्पीड कितनी होगी 171, यहाँ पर किलोमीटर है और नीचे क्या है घंटा, तो स्पीड कितनी होगी 171 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न भी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास स्पीड भी है और समय भी है, तो यहाँ पर हम पूरी यात्रा की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड गुणा में टाइम। तो स्पीड कितनी है दोस्तों 48 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा में टाइम कितना है दोस्तों 10 घंटे। तो डिस्टेंस निकलेगी यहाँ से घंटा कटेगा, 48 गुणा में 10 करेंगे 480 और साथ में क्या है किलोमीटर। तो पूरी यात्रा की डिस्टेंस कितनी होगी 480 किलोमीटर। अब आगे प्रश्न में बोला है दोस्तों, यदि उसी दूरी को इस दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी।
दोस्तों यहाँ पर अब हमें बोला गया है इस दूरी को कितने समय में पार करना है, 8 घंटे में। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड निकालने के लिए दोस्तों डिस्टेंस यानी दूरी बटे में समय। डिस्टेंस कितनी रहेगी दोस्तों, 480 किलोमीटर बटे में। टाइम कितना रहेगा, अब ये दूरी कितने समय में पार करनी है, 8 घंटे में, तो 8 घंटा लिखेंगे। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो 8 छिके 48 और 1 जीरो यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की गति कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। आसान सा प्रश्न था दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न इन सभी प्रश्नों में से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपने ध्यान से समझना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी कितनी होगी। दोस्तों ये प्रश्न मैं आपको आकृति से समझाता हूँ। यहाँ पर बोला है दो बिंदु, पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये हमने मान लिया। अब दोस्तों इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए और इसका बी। प्रश्न में क्या बोला गया है कि ट्रेन बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने पर स्पीड कितनी लेती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों बिंदु बी से ए तक वापस आने पर स्पीड कितनी लेती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और साथ में ये बोला गया है कि ट्रेन बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने पर और बिंदु बी से ए तक वापस आने पर टोटल कितना समय लेती है, टोटल समय लेती है 6 घंटे। हमें बताना क्या है कि बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी होगी। दोस्तों इस प्रश्न को हम बेसिक से नहीं करेंगे क्योंकि हमारा समय बर्बाद होगा। इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना होता है, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। और ऑप्शनों में भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हमें स्पीड क्या दी गई है, 80 और 40, यानी वह ऑप्शन हमारा आंसर होगा जो 80 और 40 का मल्टीपल होगा, यानी इन दोनों से कटता होगा। तो ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन ए लेते हैं। क्या 180 80 से कटेगा, आप बोलोगे सर नहीं। क्या 140 80 से कटेगा, नहीं। 160 80 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा। 150 क्या 80 से कटेगा, नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो ए और बी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 160 किलोमीटर। तो ट्रेन बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने पर अपनी चाल कितनी रखती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 160 को हम 80 से भाग करेंगे, ये हमारी दूरी है, ये हमारी चाल है। तो ये जाने का समय हमारे पास निकल कर आएगा। अब दोस्तों बिंदु बी से ए तक आने पर अपनी स्पीड कितनी रखती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम रहेगी, आने में चाल उसकी क्या होती है, 40। तो दूरी बटे में चाल, ये आने का समय है और ये जाने का समय है। इन दोनों समय को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास 6 आना चाहिए। तो यहाँ 0 से 0 कटेगी, 8 दूनी 16। यहाँ 0 से 0 कटेगी, 4 चौके 16। तो 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा। यानी ऑप्शन सी की संख्या क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये प्रश्न आप देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये इस प्रश्न को करने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। दोस्तों इस तरह का प्रश्न इस वीडियो में हम पहले करा चुके हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये प्रश्न दिखने में आसान है लेकिन कंफ्यूज करते हैं। आपको यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय हमारा मिनट में है। दूरी पूछी गई है तो दूरी सूत्र लगाएंगे। डिस्टेंस का सूत्र होता है स्पीड गुणा में टाइम। तो स्पीड कितनी है दोस्तों, 144। तो 144 लिखेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, गुणा में टाइम कितना है दोस्तों, 15 मिनट। अब आपने यहाँ पर देखना है कि चाल हमारी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा यानी घंटा में है और ये समय हमारा मिनट में दिया है। तो इस मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे। एक घंटा में कितनी मिनट होती है, 60। तो इसको हम क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो 15/60 ये हमारा घंटा में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ
घंटे से घंटा कटेगा, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 तिये 12, 2 बचेगा और 4 ये 24, 4 छिके 24। तो डिस्टेंस कितना आएगा दोस्तों? 36 किलोमीटर आएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। और आप देख सकते हो कि ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ट्रेन चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं। आपने इन सभी क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर देना।